जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थ्योरम बताने जा रहा हूँ, जिस थ्योरम का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। आपको थेल्स प्रमेय दे दे या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय दे दे तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों प्रमेय जो है थ्योरम एक ही है। और इस थ्योरम का कथन है किसी त्रिभुज के कोई एक त्रिभुज किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात यानी इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी समान अनुपात में बांटती है। यह साबित करना है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल यानी समांतर यदि कोई त्रिभुज में रेखा खींची जाती है तो वह शेष बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यही मुझे साबित करना है, यही थेल्स प्रमेय है, यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो बच्चों, इस कथन के आधार पर हम एक चित्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि इस कथन में चित्र नहीं दिया गया। तो चित्र आप अपने अनुकूल तैयार कीजिएगा, यानी कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं, जिस त्रिभुज का नाम ABC भी हो सकता है, PQR भी हो सकता है, DEF भी हो सकता है। तो मैंने एक त्रिभुज लिया, यानी यह बोल रहा है ये कथन जो कर रहा है उसको फॉलो करते जाइए, आपका चित्र बन जाएगा। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के कोई एक त्रिभुज मैंने लिया PQ और कौन सी को R, PQR मैंने एक त्रिभुज लिया और कह रहा है किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर। तो कोई एक भुजा आप PQ भी ले सकते हैं, भुजा PR भी ले सकते हैं, भुजा QR भी ले सकते हैं। तो किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो मैंने क्या लिया बाबू, QR लिया। ध्यान, जो ट्रैक बता रहे हैं इस ट्रैक को याद रखें, आपको 100% मार्क्स की प्राप्ति होगी। ध्यान देना बाबू। तो यहाँ पर एक मैंने भुजा लिया QR और QR भुजा के पैरेलल मैंने एक रेखा खींचा और उस रेखा का नाम है कौन सी हो, ST। ध्यान, तो यहाँ पर कह रहा एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो खींची गई रेखा कौन है, ST है। कहता है शेष दो भुजाओं, शेष भुजा यानी QR के अलावा शेष दो भुजा कौन था, PQ एवं PR। कह रहा है शेष दो भुजाओं समान अनुपात में यानी इक्वल रेशियो, ध्यान दीजिएगा, समान अनुपात का मतलब बेटा होता है PS बटे SQ इज इक्वल टू PT बटे PR, यानी समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इस कथन के अनुकूल आपने चित्र लिया, लेकिन चित्र माना, क्योंकि चित्र आपको यहाँ पर कथन दिया हुआ था, चित्र नहीं दिया हुआ था, तो चित्र को आपने माना है, इसीलिए लिखिएगा माना दिया गया त्रिभुज PQ और क्या है, R है। यानी इस चित्र का अब बेटा वर्णन करो, इस चित्र का अब वर्णन करोगे। तो माना दिया गया त्रिभुज PQR है, जिसमें QR समांतर ST, QR समांतर ST आपने खींचा है, तो QR समांतर ST खींचा, जिसमें S एवं T क्रमशः रिस्पेक्टिवली भुजा PQ, देखिए S जो है PQ पर स्थित है, T कहाँ है, PR पर स्थित है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि यह जो भुजा है जो QR के पैरेलल खींचा गया है, यह PQ एवं PR को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी हमें सिद्ध करना है PS बटे SQ इज इक्वल टू PT बटे PR, ये साबित करना। इसके लिए आप कीजिएगा एक रचना, कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, एक बनावट होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए वो रचना क्या है। रचना में याद रखना है TM परपेंडिकुलर PQ खींचा और SN परपेंडिकुलर PR खींचा, और उसके बाद QT एवं SR को हम मिला देंगे, यानी QT एवं RS को मैंने क्या किया, मिलाया, और ये परपेंडिकुलर है, मैंने खींचा। इतना बेटा रचना करना है।
इतना रचना करने के बाद अब इस चीज को हम प्रमाणित करें कि ये कैसे होगा। तो यहां पर प्रमाण में हम चलेंगे। तो प्रमाण में जिस प्रकार से मैं ट्रैक बता रहा हूं उस ट्रैक को फॉलो करने का प्रयास करेंगे बाबू सब, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर हम चलेंगे सर्वप्रथम त्रिभुज पीएसटी में, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज यहां पर ध्यान दें, त्रिभुज पीएसटी में चलेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज में जिस भुजा पर परपेंडिकुलर हो और उस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप बोलते हैं 1/2 गुने आधार और गुना ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो इसी प्रकार से बाबू यहाँ पर पीएसटी त्रिभुज में अगर हम चलते हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज पीएसटी बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार। तो पीएसटी के लिए आधार कौन होगा, पीएस, गुना और ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस आधार के संगत ऊंचाई तो यही है ना बाबू। तो यहाँ पर लिखेंगे टीएम। तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज पीएसटी इज इक्वल टू हो गया 1/2 गुने आधार और गुना कौन को ऊंचाई। इसको मैंने मान लिया रिजल्ट ए, यानी परिणाम कौन सी हो, ए। अब इसी प्रकार से देखिए ट्रैक कैसे याद रखना है आपको। जिस प्रकार से आपने चला त्रिभुज पीएस और कौन सी में, टी में, तो पीएसटी में टी पर खत्म हुआ, तो इसी प्रकार से इधर ही लौटना है आपको, टी एस और क्यू में चलिए। त्रिभुज कौन सी में, टी एस और कौन सी में हो, क्यू में। देखिए यहाँ पर पीएसटी, यहाँ पर पीएसटी में चले थे तो यहाँ पर टी पर खत्म हुआ, तो टी एस कौन सी में, क्यू में। यहाँ पर लिख दीजिएगा त्रिभुज टी एस क्यू में। तो टी एस क्यू में चलिएगा बाबू सर, तो टी एस क्यू, तो एरिया ऑफ त्रिभुज टी एस क्यू। तो इस प्रकार के त्रिभुज में आप लोगों को कभी मिलता होगा कि अगर इस प्रकार का कोई त्रिभुज हो और ऊंचाई इसके अंतर्गत नहीं हो, तो इस भुज यानी इस भुजा को आगे ऐसे करके बढ़ा दिया और यहां से इस पर अगर ऊंचाई क्या कर दिया, डाल दिया, और यहाँ ये बेस, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आप लिखते हो क्या, लिखते हो 1/2 गुने इतना ही हो बेस, यानी बेस अब गुना कौन सी हो, हाइट। तो यहाँ पर ध्यान देना है। इसी प्रकार से बाबू याद रखोगे त्रिभुज टी एस क्यू का भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार यही होगा और ऊंचाई ये वाला टीएम वाला हो जाएगा। यानी ये पूरा एरिया इधर से पूरा क्या हो गया, खत्म। देखिए तो यहाँ पर ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में चले तो एरिया भी आपको मालूम हो गया, इसका भी एरिया मालूम हो गया। तो इसको हम परिणाम लिख दिए कौन सी हो, बी। परिणाम ए को परिणाम बी से भाग देते, डिवाइड कर दे, तो परिणाम ए भागा परिणाम कौन सी, बी की। तो बोलिए, तो लेफ्ट को लेफ्ट से भाग देंगे और राइट को राइट से भाग देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज पीएसटी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज टीएसक्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया ऑफ पीएसटी का क्या है, 1/2 इंटू पीएस इंटू टीएम। यहाँ पर 1/2 इंटू पीएस इंटू कौन सी लिखे, टीएम। और एरिया ऑफ त्रिभुज पीएसक्यू को हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुने एसक्यू गुना टीएम लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान, तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 ऊपर नीचे अंश एवं भाग दोनों में है, कट गया। टीएम दोनों में है, कट गया। तो बचा क्या, तो पीएस बटे क्यूएस। तो यहाँ पर लिख दिए पीएस बटे कौन सी हो, क्यूएस। इसको मान लेंगे परिणाम ए। अब बाबू इसी प्रकार से सिमिलर एकदम इसी प्रकार से आगे हम चलेंगे। तो यहाँ पे अगेन लिख दिए, पुनः ध्यान दीजिए। जैसे हम चले थे त्रिभुज पी एस और टी को मैंने लिया, उसी प्रकार से हम लेंगे त्रिभुज पी टी और कौन सी को एस। ट्रैक बता रहे याद रखने का। तो पी एस टी लिए थे पहला वाला पी एस टी, लेकिन अब लेंगे कौन सी, पी टी एस। अब पी एस टी लीजिएगा, गलत नहीं होगा आपका, लेकिन मैं ट्रैक बता रहा हूं बच्चों कि एग्जाम हॉल में आप भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर पी एस टी पहला वाला में लिए थे, तो हम दूसरा वाला में याद रखेंगे पी टी एस। तो यहाँ पर चल दिए हैं
एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी हो PTS इज इक्वल टू 1/2 इंटू PT। यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए PT यानी आप PT पर परपेंडिकुलर कौन है S है, ध्यान। तो 1/2 गुने आधार और गुना कौन सी हो गया ऊंचाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 गुने आधार गुना कौन सी हो गया ऊंचाई। परिणाम इसको मैंने मान लिया C, क्योंकि यहाँ पर है A, यहाँ पे है B और यहाँ पर मान लिया मैंने क्या C। बाबू सर इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर PST के बाद यहाँ से लौटा था TSQ में, उसी प्रकार से PTS त्रिभुज हम लिख चुके हैं। अब यहां से क्या करेंगे तो STQ, ध्यान जैसे इसमें चले थे PST और फिर T से लौट गए थे TSQ, ये दोनों त्रिभुज हो गया था। उसी प्रकार से इधर भी दोनों त्रिभुज करना है, यहां पर लिखेंगे PTS, ये त्रिभुज हो गया। अब यहां पर चलेंगे त्रिभुज ST और कौन सी हो R, STR, ध्यान ये त्रिभुज STR। तो हम लिखेंगे त्रिभुज STR में, देखिए एकदम ट्रैक पूरे एकदम इक्वल चल रहे हैं। STR एरिया त्रिभुज STR इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा बाबू सब TR, आधार क्या हो जाएगा TR और गुने ऊंचाई यही हो जाएगा SN, यही हो जाएगा SN। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुने आधार TR गुना ऊंचाई क्या हो गया SN, और इसको परिणाम मैंने क्या लिखा D और परिणाम D लिखा। और इसी प्रकार से सेम टू सेम जिस प्रकार से बाबू सब परिणाम A और B को आपने विभाजित किया, उसी प्रकार से परिणाम C एवं B को भी विभाजित करेंगे। तो परिणाम C अब भागा परिणाम क्या हो गया D, परिणाम C भागा परिणाम D, यानी लेफ्ट को लेफ्ट के साथ विभाजित करेंगे और राइट को राइट के साथ विभाजित करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PTS बटे एरिया ऑफ त्रिभुज STR इज इक्वल टू 1/2 इंटू PT इंटू SN बटे 1/2 इंटू TR गुना कोची हो SN। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1/2 कट गया और SN क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या PT बटे TR। तो देखिए यहाँ पर PT बटे क्या है TR, और इसको मैंने परिणाम यहाँ पे 1 माना था, उसी प्रकार से यहाँ पर परिणाम हम क्या मान लेंगे 2 मान, और यहाँ पर छोड़ देना। अब बाबू सर थोड़ा 9th क्लास में हम जाएं तो देखेंगे, यानी 10th में आ गए हैं, 9th में जाना नहीं है आपको, लेकिन 9th में पढ़ी हुई बात एक तो आपको याद होगी, एक तो थ्योरम आपको याद होगा। उसमें बताया गया था 9th के जियोमेट्री में कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य कोई त्रिभुज यदि खींचा जाता है या कोई त्रिभुज होता है, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल होता है, यानी क्षेत्रफल समान होता है। तो हम लिखेंगे बेटा जानते, हम जानते, हम लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। क्या कि हम लोग बोलिएगा इसमें बहुत सारा बच्चा होगा जो नहीं जानता हो, इसलिए आप लिखिएगा हम जानते हैं। हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं समान होते हैं, इक्वल होते हैं। यह बात आप 9th वर्ग में जानते पढ़े, तो यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं समान होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए 9th वाला चीज हम याद दिलवा देते हैं यहाँ पे आप लोगों को। यहां जैसे एक ही आधार और इसी आधार यानी ये आधार EF मैंने ले लिया और इसी आधार से एक त्रिभुज आपको DEF है और इसी आधार से एक त्रिभुज क्या है PE और क्या है F। तो याद रखिएगा बेटा 9th को पढ़े थे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं बराबर होते हैं। याद रखिए
इसके बराबर होने की भी शर्त थी, क्या कि आप लोगों को मैंने बताया था क्या कि आप समांतर रेखा किसे कर, यानी समतल में खींची गई वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबिक दूरी हर हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। 9th में जो बच्चे नहीं पढ़े थे इस थ्योरम को, वो आंशिक रूप से यहां पर समझ लें। यानी आप पढ़े थे कि एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहां पर कैसे होते हैं, तो यहां पर देखो ये आधार और इसी पर ये त्रिभुज मैंने DEF बनाया और PEF बनाया। तो आपने पढ़ा समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो एक समतल में खींची गई वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबिक दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर रहता है। उस रेखा को कौन रेखा कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो हम लंब खींचेंगे वो, अगर यहाँ पे लंब का मान h है तो बेटा P से अगर इस पर भी लंब खींचते हैं तो उसका भी मान क्या होगा, h। अगर इसको तुम ले लेते हो B, तो बोलो दोनों के लिए B गुना h और B गुना h होता है, बोलो 1/2 गुना B गुना h, DEF के लिए 1/2 गुना B अब गुना h, इसके लिए इसका मतलब बोलो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जो बच्चा 9th में नहीं इस चीज को पढ़े थे वो इस चीज को समझ गए होंगे। अब बेटा यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर यानी ये क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज। यहाँ पर ध्यान, ये TS पर ही TS QR के पैरेलल था। TS जो था QR के क्या था, पैरेलल था, यानी रचना में खींचा था मैंने। और इसी ST पर आधारित है कौन त्रिभुज, TSR, एवं इसी आधार पर आधारित है और इसी समांतर रेखा के मध्य स्थित है त्रिभुज S। यहाँ पर TSQ, बोलिए यहाँ पर TSQ त्रिभुज यहाँ पे STR के इक्वल होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर यही चित्र उलट गया है बाबू, ये आधार ये वाला ऊपर चल गया, ये वाला नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर समझ गए, इस कथन से समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान, तो यहाँ पर क्या लिखे, TSQ बराबर STR, परिणाम मैंने इसको लिख दिया 3। अब बेटा यहां पर ध्यान दोगे, परिणाम कौन सी, परिणाम 1, परिणाम 2 एवं परिणाम 3 का हम अवलोकन करेंगे। परिणाम 1, परिणाम 2 एवं परिणाम 3 का हम क्या करेंगे बेटा, अवलोकन करेंगे। तो पता चलता है, अवलोकन का मतलब हम अच्छी तरह से इसको देखेंगे, परिणाम को जो मैंने निकाला रिजल्ट उसको देखते हैं तो पता चलता है कि PST और इधर हो गया यहाँ पे PST और इधर भी हो गया PST। ध्यान दीजिए, परिणाम 1 और परिणाम 2 को देखिए पहले, PST यहाँ पे हो गया PST, यानी PTS लिखे या PST लिखे, त्रिभुज तो वही है। बोलिए एक ही त्रिभुज के दो ठो क्षेत्रफल संभव है, नहीं, कतई संभव नहीं। यानी एक त्रिभुज के दो ठो क्षेत्रफल कतई संभव नहीं है। इसलिए बेटा याद रखोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज PTS जो होगा वही होगा एरिया ऑफ त्रिभुज PST या PTS। तो इससे स्पष्ट हो गया कि सर परिणाम 1 और परिणाम 2 में हमने देखा कि सर जी यानी ऊपर वाला यानी अंश और अंश दोनों बराबर है सर। तो परिणाम यहां पर जो मैंने 3 निकाला, परिणाम 3 से भी कुछ स्पष्ट होगा, कुछ क्लियर होगा। तो परिणाम 3 से देखो बेटा क्या क्लियर हुआ, परिणाम 3 से ये क्लियर हुआ है कि TSQ जो त्रिभुज है और यहां पर ध्यान देना है STR जो त्रिभुज है, वह दोनों देखो यहाँ पर परिणाम 3 में बराबर हो जाता है। किस कथन को पालन करके, इस कथन को पालन करके। तो पता चलता है कि ये दोनों तो पहले से ही बराबर था और ये नीचे वाला हर वाला जो है एरिया जो है इस कथन के जानने के बाद इक्वल हो गया।
तो परिणाम 1, परिणाम 2 एवं परिणाम 3, यानी परिणाम 1 और परिणाम 2 को देखते हैं और परिणाम 3 से यानी अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि LHS वाला जो पार्ट है क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। LHS का पार्ट क्या हो गया, बराबर हो गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं यदि LHS का पार्ट बराबर है तो RHS का भी पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर परिणाम 1, परिणाम 2 एवं परिणाम 3 से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे जो आपने रिजल्ट निकाला है PS बटे QS इज इक्वल टू हो गया PT बटे कौन सी हो, TR। साध्य उत्पन्न या यहाँ पर लिख सकते हैं यही साबित करना था। आपका आज का ये थेल्स प्रमेय बेटा खत्म हो गया। इसको आप अच्छी तरह से उम्मीद है समझ गए होंगे। जो नहीं समझे हैं इसको मतलब रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। जय हिंद।